देखो मैंने शायद नृत्य पढ़ाते समय भी बीच में कहा था कि जो कथोड़ी है वो मूल रूप से तो महाराष्ट्र के है। बेसिकली महाराष्ट्र की जनजाति थी। खेर के पेड़ से कत्था बनाते थे ये लोग, से कत्था तैयार करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया कथोड़ी। और बाद में इस रोजगार के सिलसिले में ये अपने उदयपुर में आके रहने लग गए थे। तो अब इनकी जो मुख्यतः आबादी है अपने राजस्थान के अंदर कहां पर रहते हैं, तो राजस्थान में मुख्यतः आबादी इनकी उदयपुर में रहती है। इधर हाड़ौती वाले इलाके में ज्यादा रहते हैं, जैसे ये जो कथोड़ी है ये उदयपुर वाले इलाके में ज्यादा रहते हैं। वास्तव में तो एक वल्नरेबल ट्राइब है बेचारी, संकटग्रस्त जनजाति है। संकटग्रस्त जनजाति है और केवल 35-40 परिवार ही बचे हैं, खत्म हो आगे। तो सरकार तो खूब ध्यान भी रखती है। देखना देखे इस बार ही बजट के अंदर कथोड़ियों के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। देखना आप, ये करंट का है, आप देख लेना क्या किया क्या नहीं किया। पहले भी तो कथोड़ियों के बारे में, कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। खेर के पेड़ से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनको कथोड़ी कहा जाता है। मुख्यतः आबादी भी इनके उदयपुर में रहती है। वल्नरेबल ट्राइब, एक संकटग्रस्त जनजाति है, केवल 35-40 परिवार ही बचे हैं इनके, पर बड़ी जोरदार जनजाति है। दूध नहीं पीते कि टाबर मम्मी का दूध पिए उतने दिन दूध पीता है, उसके बाद दूध नहीं पीते हैं। तो साहब कहीं ना कहीं से वो जो पोषक तत्व है दूध वाले, उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो दारू खूब पीते हैं, शराब अधिक पीते हैं, शराब अधिक पीते हैं। और सबसे बड़ी बात तो समानता आधारित सोसाइटी है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पीती है, कोई भेदभाव नहीं है। दोनों साथ साथ बैठ के शाम को पैक लेते हैं। मुझे लगता है यार कितनी रोमांटिक जनजाति है, शाम को दोनों एक साथ बैठ के चीयर्स करें, इससे अच्छा तो और हो ही क्या। पर फिर लगता है यार इनमें रोटियां पहले बनानी पड़ती होगी, क्योंकि साधारणतः तो परिवारों में केवल पुरुष ही भूमिया बन के आता है। लुगाई तो बेचारी सीधी सादी होती है, तो रोटियां तो खिला देती है कम से कम। यहाँ तो दोनों टल्ली हो जाते हैं, फिर रोटियां कौन खिलाए। पहले रोटियां वोटियां बना के जुगाड़ कर देते होंगे। पर ये मामला एकदम सही लगता है, भाई होना ही चाहिए कि सबको बराबरी का हक हो। अकेला आदमी अंगूर का जूस क्यों पिए, महिलाओं को भी अंगूर का जूस पीने का अधिकार होना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण किस लेवल पे पहुंचा हुआ है कथोड़ियों में आप देख सकते हो। तो महिला और पुरुष दोनों साथ में शराब पीते हैं। फिर वही बात, यदि आप शराब पियो तो साथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसके बिना तो आपकी पार पड़े नहीं, खाए बिना तो कुछ। फिर मांस भी अपने हिसाब से ढंग से ही खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई तभी तो जनजातियां हैं, साधारण लोगों से नहीं मिलते इनके रीति रिवाज। कंजर मोर का मांस खा लेते हैं, ये लोग बंदर का मांस खा लेते हैं। इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल, झोंपड़ी को बोलते हैं खोलरा। महिलाएं हैं वो गहने नहीं पहनती भाई, वरना महिलाओं को सजने संवरने का शौक, पर को थोड़ी महिलाएं गहने नहीं पहनती है। तो मुझे लगता है यार दो रीजन है। ये तो बापड़े गरीब है, तो कहां से गहने लाए, क्या पहने अपने आप में। दूसरा है कि महिलाएं जब दारू पीती है तो गहने नहीं पहने तो ठीक है, वरना कब कौन निकाल के ले जाए यार, क्या मतलब हुआ। पर चूंकि महिलाओं को सजने का शौक है तो क्या किया जाए, तो गहने तो नहीं पहनती पर टैटू बनवाती है। टैटू बनवाते हैं, महिलाएं टैटू बनवा लेती है। तो गहनों की जगह महिलाएं क्या कर लेती है, तो टैटू बनवा लेती है महिलाएं। तो ये याद रखना है कि भाई कथोड़ी महिलाएं हैं जो गहने नहीं पहनती है, बल्कि टैटू बनवा लेती है। टैटू गोदने हिंदी में बोलते हैं गोदना, तो गोदना गुदवाती है पर गहने नहीं पहनती है। देवता ही इनके अलग ही देवता होते हैं। मुख्य मुख्य देवता कौन है, आप नाम देख के आप कहोगे सर ये तो नाम ही नहीं सुने। बाहरी माता, कंसारी माता, गामदेव, वाद्य देव, डूंगर देव। देखो डूंगर पहाड़, वाद्य कोई वाद्य यंत्र, तो पहाड़ की पूजा कर ली, वाद्य यंत्रों की पूजा कर ली। प्रकृति पूजक समाज था जी, जंगलों के अंदर रहा करते थे। तो इनके मुख्य मुख्य देवता कौन से हुए, तो बाहरी माता है, कंसारी माता है, गाम देव है, वाद्य देव है, डूंगर देव है। वापस देख लो एक बार इस जनजाति को।
कथोड़ी कहाँ चला गया? खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको कथोड़ी कहते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र की जनजाति है, अब मुख्यतः उदयपुर में रहती है। एक संकटग्रस्त जनजाति है, वल्नरेबल ट्राइब है, 35-40 परिवार ही बचे हैं। दूध नहीं पीते, तो दूध नहीं पीते तो साहब इसकी जगह क्या पियेंगे? तो दूध की जगह शराब ज्यादा पीते। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठ के शराब पी लेती, तो महिलाएं गहने नहीं पहनती, टैटू बनवाती। बंदर का मांस खाते हैं। मुखिया को बोलते हैं पटेल, उनके सॉरी पटेल तो उनमें था, ये गलती से लिख दिया। मुखिया को बोलते हैं नायक। अनिल कपूर, अनिल कपूर का नाम ही था, अनिल कपूर की मूवी थी नायक। और झोंपड़ी जो होती है उसको बोलते हैं खोलरा। कंजरों के मुखिया को पटेल कहते हैं, इनका जो मुखिया होता है उसको नायक कहते हैं। उधर उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं? वापस देख, हाँ मुखिया को पटेल सही लिखा भाई एकदम। चलो ठीक है, तो ये हो गए आपके कथोड़ी। कथोड़ियों के देवता देख लेना, भारी माता, कंसारी माता, गामदेव, वाद्य देव, डूंगर देव। पर में कोई पूछ ले इनमें से कौन सा देवता इनसे संबंधित है, इनसे संबंधित नहीं है, जोगनिया माता किसकी कुलदेवी, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे। एक जगह मुख्यतः डूंगरपुर के अंदर रहती है। डूंगरपुर की भी सिमलवाड़ा पंचायत समिति है एक। और देख लो सिमलवाड़ा पंचायत समिति में तो इतने डामोर रहते हैं कि इसका नाम ही अब डामरिया क्षेत्र पड़ गया। इसको डामरिया छत्री कहा जाता है, डामरिया इलाका ही कहा जाता है इसको। सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है। एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। देखो मैंने अभी शुरू में बताया था कि जनजातियां वे है जो जंगलों के अंदर रहती है। एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, वनों पर डिपेंड नहीं करती है। तो साहब फिर क्या करते हैं? बाकी सब तो जंगलों में रहते हैं, जंगल की लकड़ियां, कंद मूल, फल फूल, गोंद, शहद, उनसे अपना गुजारा करते हैं। ये तो ये कहा गया कि साहब ये खेती और पशुपालन करते हैं। इसका मतलब मुख्य धारा की तरफ आने लग गए। खेती और पशुपालन करते हैं ये लोग, फिर ठीक है। अब चूंकि गुजरात के टच करते हुए हैं, इसलिए इनकी जो बोली है उस पर गुजराती का प्रभाव है। डूंगरपुर अपने गुजरात के टच करता है, गुजराती भाषा का प्रभाव है इनकी बोली पे, गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। मेले लगते हैं इनके, एक तो मेला ही गुजरात में लगता है। मेले का नाम है छेला बाऊजी का मेला। गुजरात में एक जगह है पंचमहल, जिला है पंचमहल गुजरात का। छेला बाऊजी का मेला लगता है पंचमहल गुजरात। अब देख लो देवताओं के नाम ही देख लो, अब छेला बाऊजी, तभी जनजातियां भाई। एक अपने डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर में मेला लगता है ग्यारस की रेवड़ी का मेला, ये अपने डूंगरपुर में लगता है। तो दो प्रकार के मेले, एक तो छेला बाऊजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर लगता है इनका मेला, और एक ग्यारस की रेवड़ी का मेला ये इनका डूंगरपुर के अंदर लगता है। 3-4 शब्दावली याद रखनी है। एक तो ये तो जो मुखिया होते हैं उसको बोलते हैं मुखी, वापस याद कर लेना। कंजर वाले में बोलते हैं पटेल, कथोड़ी वाले में बोलते हैं नायक, और इनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? मुखी बोलते हैं। एक पुरुष जो होते हैं बहु विवाह कर लेते हैं, एक से ज्यादा शादियां, पॉलीगेमी जिसको अपने बोलते हैं, बहु विवाह कर लेते हैं। तो आपको जब लड़की लेके आओगे, दुल्हन लेके आओगे, दुल्हन के पैसे देने पड़ेंगे, वधु मूल्य देना पड़ेगा, ब्राइड प्राइस। और ये जो वधु मूल्य होता है उसको बोलते हैं दापा, वधु मूल्य को दापा कहते हैं। दो चीजें और, एक तो होली के टाइम पे कार्यक्रम करते हैं उसको कहते हैं चाड़िया, होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम बोलते हैं चाड़िया बोलते हैं उसको। तो होली के समय किया जाने वाले कार्यक्रम है जो कौन सी जनजाति करती है? तो ये भाई आपके डामोर करते हैं। कथोड़ी में अभी हम पढ़ रहे थे कि कथोड़ी के अंदर महिलाएं गहने नहीं पहनती, टैटू बनवाती है। यहाँ महिलाएं छोड़ो, पुरुष भी गहने पहनते हैं, पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। अब हालांकि ये फैक्ट तो मैं जब भी लिखवाता हूं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मुझे लगता है इसमें लिखवाना क्या है।
ज्यादातर पुरुष जो होते हैं वो गहने पहनते हैं, गाँव में सब पहनते हैं, हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, कानों के अंदर बालियां या लूंग पहनते हैं, लोग गले के अंदर चेन पहनते हैं, हाथों में लोग कड़े पहनते हैं। क्या बच्चा आप, मैंने पैरों तक में कड़े देखे लोगों के, शादी ब्याह के अंदर लोग पैर में कड़े पहनते हैं। मतलब जब तक आदमी नथ ना पहने आप मानोगे नहीं किसने अब आभूषण पहन रखे हैं। तो जब गांव में ज्यादातर लोग ही पहनते हैं तो डामोर ही पहन लेते हैं अपने आप में, क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर। डामोरों वाली बात वापस देख लो भैया। बेसिकली डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहते हैं, इसलिए उस इलाके को डामरिया क्षेत्र कहते हैं। गुजरात के नजदीक है इसलिए गुजराती भाषा का प्रभाव है। एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि खेती और पशुपालन करती है। छैला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में लगता है, ग्यारस की रेवड़ी का मेला इनका डूंगरपुर में लगता है। मुखिया को बोलते हैं मुखी। पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, बहु विवाह कर लेते हैं, पॉलीगेमी करते हैं। तो एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो फिर दुल्हन के पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं दापा। दापा कहा जाता है उसको। साड़ियां होता है इनके होली के समय किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। पुरुष भी इनके महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। बस इतनी बातें याद रखने वाली। एक जनजाति और ले लेते हैं अपने, सांसी। मुख्यतः भरतपुर के अंदर निवास करती है। भरतपुर में, अजमेर, अधिकतर जनसंख्या तो भरतपुर में, अजमेर में भी रहती। सांसी जनजाति में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग तो होता है कोई बीजा और एक वर्ग होता है मल्ला। कोई देवता एक भाखर बाबूजी, जैसे वो लोग हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते, ये भाखर बाबूजी की कसम खाते हैं। और भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते। और कहते हैं जब भाखर बाबूजी कसम खाते हैं तब एक हाथ में तो रखते हैं कुल्हाड़ी और एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। विधवा विवाह नहीं करते, विडो रीमैरिज नहीं होती। विधवा विवाह नहीं करते हैं। विडो रीमैरिज नहीं की जाती है इनके अंदर। सांसी जनजाति भरतपुर और अजमेर में मुख्यतः रहती है। दो वर्ग होते हैं, बीजा और माला। बाखर बाबूजी कसम खाने के बाद सांसी झूठ नहीं बोलते हैं। एक हाथ में, जब बाखर बाबूजी कसम खाते हैं तब एक हाथ में रखते हैं कुल्हाड़ी, एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। विधवा विवाह इनके अंदर नहीं किया जाता है। एक लड़कियों की शादी के बाद उनके चरित्र की परीक्षा लेते हैं, उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। महिलाओं की चारित्रिक परीक्षा है कोई। अब इनका टेस्ट है भाई, भगवान जाने कौन सी अग्नि परीक्षा लेते हैं। एक माता जी की और पूजा करते हैं, सिकोदरी माता। माता की पूजा करते हैं। और सिकोदरी माता का तो मुझे बहुत अच्छा सा एक किस्सा याद है। मैं बहुत छोटा था, तो 5वीं 6वीं में पढ़ता हूँ, तब अखबारों के अंदर बड़ी चर्चा में रही थी सिकोदरी माता। गुजरात में कोई एक सांसी था और डॉक्टर बन गया था, अशोक कुमार नाम करके बंदा था। और उसने लोगों को कहा कि मुझे सिकोदरी माता का छाया आती है मेरे अंदर, सिकोदरी माता मेरे पर आशीर्वाद रखती है और मैं 1 रुपए के 3 रुपए कर सकता हूँ। किसी बंदे ने 1 रुपए दिए, उसने मंदिर में गया 3 रुपए ला के दे दिए। किसी ने 10 दिए, उसने 30 ला के दे दिए। फिर धीरे धीरे सांसियों ने ज्यादा पैसे देने शुरू किए उसको। ज्यादा पैसे दिए तो उसने कहा आप ज्यादा पैसे दोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसने पूरे भारत के सांसियों से रुपए लिए थे और कहा था 6 महीने बाद आपको ट्रिपल करके दे दूंगा। बाद में सारे रुपए लेके फरार हो गया था। बाद में वो अशोक कुमार और उसकी पत्नी थी वीणा, मुझे आज भी नाम याद पड़े, इनको जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। पैसे भगवान जाने उसने कहाँ लगा दिए थे, पर वो सारे भारत के सांसियों से पैसे ले गया था। क्या मतलब मैकेनिज्म काम किया था उस बंदे का। हम उस टाइम, मेरे पापा की पोस्टिंग ठेठ एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे थी, मतलब पाकिस्तान हमसे 8 किलोमीटर आगे पड़ता था और हमारे वहां पे एकमात्र सांसियों का घर हुआ करता था। और मुझे याद है उनसे भी अशोक कुमार ने पैसे ले लिए थे। अब किसके थ्रू कैसे पहुंचाए, पर पैसे सबने पहुंचाए थे। तो तब सिकोदरी माता बड़ी चर्चाओं के अंदर रहती थी कि भाई सांसी समाज में एक देवी है सिकोदरी माता और उनके नाम पर एक जो बंदा है उसने पैसे ऐंठ लिए। वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर अशोक कुमार ने पैसे ऐंठ लिए। तो ये सांसी जनजाति थोड़ा याद रखना भाई। भरतपुर और अजमेर में रहती है ज्यादातर। 2 वर्ग है इनके, बीजा और माला। बाखर बाबूजी कसम खा के झूठ नहीं बोलते, कुल्हाड़ी एक हाथ में रखते हैं, एक हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं, विधवा विवाह नहीं करते हैं। शादी के बाद में महिलाओं से संबंधित एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हैं, कोई उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। और एक और कोई इनके
माता जी होती है जिसको ये बोलते हैं सिकोदरी माता। ये 4 जनजातियां, 4 अपने कल पढ़ेंगे। जैसे